हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम तीन पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन को आसान और प्रोफेशनल तरीके से समझेंगे। हम इन पैटर्न्स के पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी, ट्रेडिंग एंट्री, फेक सिग्नल से बचने के तरीके भी जानेंगे। यह वीडियो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स के लिए खास है जो सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढना चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, अपने सवाल कमेंट्स में पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। शूटिंग स्टार एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें सिर्फ एक ही कैंडल होती है, जिसकी बॉडी छोटी होती है और ऊपर की लंबी विक होती है। नीचे की विक या तो बहुत छोटी या ना के बराबर होती है। यह पैटर्न ऐसा दिखता है जैसे कोई तारा आसमान से चमका और फिर गिर गया हो, इसलिए इसका नाम शूटिंग स्टार पड़ा। इसे हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। जब मार्केट एक अपट्रेंड में चल रहा होता है तो प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचता है, तो उस समय शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। आज हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के पीछे की साइकोलॉजी को जानेंगे। जब प्राइस एक अपट्रेंड में रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचता है तो बायर स्ट्रॉन्ग बाइंग करते हैं। इस बाइंग की वजह से कैंडल को रेजिस्टेंस के ऊपर ले जाया जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सेलर्स मार्केट में एंटर होने लगते हैं और प्राइस को नीचे पुश करने लगते हैं। इसके साथ ही कुछ बायर्स भी अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिस कारण से कैंडल धीरे धीरे नीचे आने लगती है और ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज हो जाती है, जिससे इस कैंडल की लॉन्ग अपर विक बनती है। इसका मतलब यह है कि न्यू बायर्स अब इस लेवल पर एंट्री करने में इंटरेस्ट नहीं है। प्राइस को ऊपर जाने के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यह सब देखकर सेलर्स इन लेवल पर सेल करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिस कारण से सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगता है। इन सब की वजह से कैंडल अपनी ओपनिंग के नीचे क्लोज होती है और एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। अब हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझेंगे। अब चलिए समझते हैं। जब मार्केट लोअर लेवल पर था तो बहुत से बायर वहां से लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, और जब यह प्राइस ऊपर जाता है तो उन्हें इस बुलिश मूव से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। प्राइस को रेजिस्टेंस एरिया के पास आता देख तो उनमें से बहुत से बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नए बायर्स को लगता है कि प्राइस अब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर सकता है। ये सोचकर ये बायर्स भी लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं और इस एरिया के आसपास अपना स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं। लेकिन उस समय प्राइस पहले से ही बहुत ऊपर आ चुका होता है और रेजिस्टेंस भी बहुत पास होता है। अब सेलर्स इसको ध्यान से देखते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है और ये मौका हाथ से ना निकल जाए, इसलिए वे हाई लेवल पर सेलिंग शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही कुछ और बायर्स भी हैं जो प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। इस वजह से इस एरिया में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। बायर्स की तुलना में अब सेलर्स की संख्या ज्यादा हो जाती है। यही कारण है कि कैंडल अपनी ओपनिंग के नीचे क्लोज होती है। इस शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल बियरिश बनने से जो बायर्स पहले से लॉन्ग पोजीशन में थे, जो पहले प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए थे, वो अब डरने लगते हैं कि कहीं उनका लॉस ना हो जाए। उन्हें जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेकर एग्जिट होना स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से लॉन्ग बियरिश कैंडल बनती है। और जिन बायर्स ने लॉन्ग एंट्री ली थी उन्हें स्टॉप लॉस यहाँ से ग्रीन कैंडल के आसपास लगाए थे। वो स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होते हैं प्राइस तेजी से नीचे चला जाता है। अब हमें ट्रेड एंट्री कब लेनी चाहिए और कब नहीं? जब शूटिंग स्टार के बाद नेक्स्ट कैंडल बियरिश बने और उसकी क्लोजिंग शूटिंग स्टार से पहले वाली ग्रीन कैंडल के 50% के आसपास या इससे अधिक पर हो, तो यह हमारे लिए एक परफेक्ट एंट्री होगी। और अगर बियरिश कैंडल ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज करे तो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल होगा। और हमें कब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के बाद ट्रेड नहीं लेना चाहिए? अगर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के बाद बुलिश कैंडल बने तो ये हमें ट्रेड अवॉइड कर देना चाहिए। और अगर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के बाद इस तरह से कैंडलस्टिक बने तब भी हम ट्रेड एंट्री नहीं लेंगे। इसमें ट्रेड एंट्री नहीं लेने का रीजन ये है, यहाँ शूटिंग स्टार के बाद बियरिश कैंडल तो बनी है, पर इसने शूटिंग स्टार के पहले वाली ग्रीन कैंडल के 50% से पहले ही क्लोज कर दिया और इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है, जिस कारण से हम इस पैटर्न को इनवैलिड मानेंगे और ट्रेड से दूर रहेंगे। और अगर शूटिंग स्टार के बाद बियरिश कैंडल एक बार में कंफर्मेशन ना दे, मतलब 50% से पहले ही क्लोज करे, तब हम इससे नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अगर ये सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल को क्लोज कर देती है तब हम इस ट्रेड को कंफर्मेशन मानेंगे। दोस्तों, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक देखते ही एंट्री नहीं लेनी चाहिए, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। और अगर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पर वॉल्यूम भी चेक करें। अधिक वॉल्यूम मतलब अधिक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल। अब हम इन्वर्टेड हैमर को समझते हैं। अगर आप हैमर कैंडल को उल्टा कर देते हैं तो वह इन्वर्टेड हैमर जैसी ही दिखती है।
इनमें नीचे की तरफ छोटी बॉडी होती है और ऊपर की तरफ एक लंबी अपर शैडो या विक होती है। नीचे की विक बहुत छोटी होती है या बिल्कुल नहीं होती। यह पैटर्न इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इन्वर्टेड हैमर एक सिंगल कैंडलस्टिक है जो डाउन ट्रेंड में या फिर सपोर्ट एरिया के पास बनता है। यह एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। इसका मतलब है कि मार्केट में जो ट्रेंड अभी चल रहा है वह अब बदल सकता है। इन्वर्टेड हैमर आपको चार्ट पर इस तरह से भी दिख सकते हैं। इनमें से सबसे सही इन्वर्टेड हैमर ये होते हैं और इन पर ट्रेड रिस्की हो सकता है। इन्वर्टेड हैमर 3 कंडीशन में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। फर्स्ट, जब इन्वर्टेड हैमर से पहले वाली बियरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग और लंबी कैंडल हो। सेकंड, अगर 3 या इससे अधिक बियरिश कैंडल बनने के बाद इन्वर्टेड हैमर बनता है तो वह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड, अगर इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट एरिया या ओवरसोल्ड एरिया के पास बने। अगर आपको इन्वर्टेड हैमर इन 3 कंडीशन में दिखे तो अधिक पावरफुल माना जाता है। अब हम जानेंगे कि इन्वर्टेड हैमर बनता कैसे है और इसका मतलब क्या है। मार्केट जब एक छोटे डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस सपोर्ट एरिया के पास पहुंचता है तो जो सेलर पहले शॉर्ट पोजीशन में थे वह प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इसकी वजह से प्राइस ऊपर की ओर जाता है लेकिन नीचे आकर ही क्लोज होता है। इसके साथ बायर्स भी मार्केट में एंट्री करना शुरू करते हैं जिस कारण से नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनती है जो हायर लेवल पर क्लोज होती है, जो सेलर्स के लिए खतरे की घंटी है। और जो सेलर्स पहले शॉर्ट पोजीशन में थे ये वो सेलर्स हैं जो पहले प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया था। वे डर जाते हैं कि कहीं उनका प्रॉफिट हाथ से निकल ना जाए। इस डर की वजह से सेलर्स अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटना शुरू कर देते हैं। साथ ही प्राइस का सपोर्ट एरिया के पास होने की वजह से बायर्स भी बाइंग स्टार्ट करते हैं जिस कारण से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है जिससे ट्रेंड में रिवर्सल की शुरुआत हो जाती है। यानी डाउन ट्रेंड अब बुलिश ट्रेंड में बदल सकता है। अब इन्वर्टेड हैमर पर ट्रेड कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। इन्वर्टेड हैमर के बाद अगली कैंडल का इंतजार करें। अगर अगली कैंडल बुलिश बनती है और हायर लेवल पर क्लोज होती है तो यह कंफर्मेशन होती है। बाइंग के लिए हम इस कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग पर बाई एंट्री लेंगे और इन्वर्टेड हैमर के लो पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक को समझते हैं। यह भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मार्केट जब अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, जैसे ही कैंडल ओपन होती है तब सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं। पर प्राइस फिर से ऊपर आते हुए अपनी ओपनिंग लेवल के पास आकर क्लोज होता है और लॉन्ग लोअर विक के साथ हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक बनती है। यहाँ प्राइस अपना बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू करने में फेल हो जाता है जिस कारण से रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है और सेलर धीरे धीरे सेलिंग स्टार्ट करते हैं। हैंगिंग मैन के बाद नेक्स्ट कैंडल बियरिश बनती है। ये बियरिश कैंडल हमारे लिए कंफर्मेशन का काम करेगी जिससे हमें बियरिश रिवर्सल का सिग्नल मिलता है। हम इस कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग पर शॉर्ट एंट्री लेंगे और हैंगिंग मैन के हाई पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। दोस्तों, इन पैटर्न्स को अकेले इस्तेमाल ना करें। इनमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, EMA, RSI और वॉल्यूम जैसे टूल्स के साथ भी चेक करें और हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने सवाल कमेंट्स में जरूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।